नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि इलेक्शन के दौरान जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो वो अगर किसी न्यूज़ चैनल को या फिर मीडिया को पैसा देते हैं तो वो सही है या गलत। तो इसके लिए बहुत सारी गाइडलाइंस हैं और बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जो मीडिया होता है उसका जो फूड होता है, यानी कि उसकी मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, वो एडवर्टीजमेंट ही होता है। तो ऐसे में जब एडवर्टीजमेंट का मतलब तो पैसा ही होता है, तो अगर किसी भी चैनल को या फिर किसी भी मीडिया को विज्ञापन मिलता है तो वो सही है, लेकिन उसको देने का तरीका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि राइट वे क्या है एडवर्टीजमेंट लेने का या कैंडिडेट या किसी से भी पैसा लेने का। तो सबसे पहले अगर आप रजिस्टर्ड मीडिया है तो आपके सामने कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास प्रॉपरली एक मार्केटिंग की टीम होती है जो जाती है फील्ड में, जो कि कंपनीज से या फिर इंस्टीट्यूट से या फिर किसी भी कैंडिडेट से संपर्क करती है और विज्ञापन के लिए मांग करती है। उसके बाद में जब ये डन हो जाता है, उसके बाद एक आरओ कटता है यानी रिलीज ऑर्डर कटता है, यानी कि आप एक रसीद देते हैं उस व्यक्ति को कि आपने इनसे ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए पैसा लिया, ये विज्ञापन चलाने के लिए पैसा लिया। तो ये एक राइट तरीका है। और अगर मान लीजिए वो एडवर्टीजमेंट 5,000 रुपये से ज़्यादा का हो तो उस पर जीएसटी भी पे करना होता है। तो ये भी एक सही तरीका है विज्ञापन लेने का और अपने लिए गए पैसे को लीगल ठहराने का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने विज्ञापन ले ही लिया तो फिर आप उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला होता है जो कि आपको सही या गलत ठहराता है। मसलन आपने किसी से विज्ञापन लिया और आपने उसके फेवर में प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया तो ये टोटली गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके पक्ष को सही तरीके से रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने किसी प्रत्याशी से बात की और आपने उसका एडिटोरियल इंटरव्यू चलाया, उसके बदले में आपको एडवर्टीजमेंट मिला, तो आपने जो उनका इंटरव्यू है उसको केवल उसके पक्ष विपक्ष को ही दिखाया, उनके जीवन के पहलू को दिखाया, जीतने के बाद वो फील्ड में कैसे काम करेंगे उनकी योजनाओं को समझाया, तो ये सही है। लेकिन अगर आप ये कहने लगे यही कैंडिडेट सही है, आपको इनको वोट देना चाहिए, तो ये प्रेजेंटेशन टोटली गलत हो जाएगा, मीडिया एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। तो आपके लिए जरूरी है कि आप किसी भी कैंडिडेट का फेवर ना करें या किसी भी कंपनी का अननेसेसरी फेवर ना करें। मान लीजिए कि हम किसी कंपनी का ही प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापन छाप रहे हैं, तो हम उसके प्रोडक्ट की खासियतें बता सकते हैं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप इस प्रोडक्ट को खरीदें ही। तो यानी कि नियम और कानून के भीतर ही आप अपनी बात को कह सकते हैं और विज्ञापन ले सकते हैं। दूसरा, इसमें जब हम चुनाव की ही बात कर रहे हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता। तो इसके मुताबिक भी जितने भी कैंडिडेट होते हैं तो वो अपने चुनाव पर जो खर्च करते हैं उसका बाकायदा हिसाब रखते हैं और उसको वो इलेक्शन कमीशन को सौंपते हैं। तो उसके अंदर उनके प्रचार प्रसार की सामग्री और विज्ञापन भी शामिल होते हैं। तो एक तरीके से जब कैंडिडेट कोई विज्ञापन देता है तो वो कोई गलत नहीं है, इलीगल नहीं है। लेकिन अगर आप केवल और केवल डिजिटल मीडिया हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी लेनी चाहिए, वो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसएमई में रजिस्टर्ड होना चाहिए क्लास 63 के अंदर। तो यहाँ पर आप एक न्यूज सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी या फर्म हो सकते हैं, तो ये आपके फेवर में एक पॉइंट रहेगा। दूसरा, क्योंकि अभी समय कम है, पीआरपी के अंतर्गत अपना अखबार रजिस्टर्ड कराना इतना मुश्किल है भी कि वो संभव ही नहीं हो सकता, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप भी कर सकते हैं। टाई अप करने के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही कुछ और प्रिकॉशन भी लेकर चलिए, जैसे कि आप अपनी कंपनी की एक बाकायदा रिसीट बुक बनाइए, उसका एक सीरियल नंबर भी होना चाहिए, आपका नाम पता एड्रेस सब उस पर होना चाहिए। साथ ही साथ आपका जो उद्यम नंबर यानी कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है वो भी वहां पर होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप कभी भी किसी से भी एडवर्टीजमेंट लें, चाहे वो चुनाव में खड़े हुए कैंडिडेट हो या फिर कोई कंपनी हो, तो आप उनको ये स्लिप काट कर देंगे और उसकी एक कॉपी आपके पास भी रहेगी, तो ये लीगल होगा, वैलिड होगा। दूसरी बात, विज्ञापन अप्रोच करने का तरीका बहुत सही होना चाहिए। उसके लिए आप बाकायदा उन्हें बताइए कि आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और आपके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आपसे विज्ञापन संबंध में बात करने के लिए मिलना चाहते हैं। तो ये कम्युनिकेशन आप मेल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, तो इसका रिकॉर्ड जरूर रखिएगा ताकि भविष्य में कभी कोई इल्जाम लगाने लगे कि आपने पैसा ऐंठने की कोशिश की, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की, तो आपके पास सबूत रहे।
तो ये कुछ सावधानियां थी जो कि आपको बरतनी है इलेक्शन के दौरान। इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं आप उनसे विज्ञापन ले सकते हैं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है अगर आप टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।